हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोट इंजेक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है और महिलाओं में प्रीमेचर बर्थ के रिस्क को कम करने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है। जनरली उन महिलाओं को दिया जाता है जिनमें पहले भी प्रीमेचर बर्थ हो चुकी होती है, प्रीमेचर बर्थ की हिस्ट्री होती है, तो उन महिलाओं को इस इंजेक्शन को दिया जाता है। तो आज हम हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे, जैसे कि ये इंजेक्शन किस किस स्ट्रेंथ में आता है, किन किन ब्रांड नेम के साथ ये मार्केट में आता है, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, इसकी डोज क्या होती है, साइड इफ़ेक्ट्स इससे क्या क्या हो सकते हैं और इसको लेते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। आज हम इन सब टॉपिक को ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोट इंजेक्शन की अवेलेबल स्ट्रेंथ के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन की दो स्ट्रेंथ आती हैं। एक इसका 250 mg का इंजेक्शन आता है जो कि 1 ml की पैकिंग में आता है, यानी कि इसके 1 ml में 250 mg हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोट होता है। दूसरा इंजेक्शन इसका 500 mg का आता है जो कि 2 ml की पैकिंग में आता है। इसके 2 ml के एम्प्यूल में, यानी कि 2 ml के इंजेक्शन में 500 mg हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोट होता है। तो इसकी दो स्ट्रेंथ आती हैं। और बात करें इसके कुछ फेमस, कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की, तो फ्रेंड्स ये पोल्यूशन रिपोर्ट के नाम से, मेंटेन के नाम से, प्रो9 के नाम से, कोड9 के नाम से आता है। इसके अलावा इसके और भी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और बात करें इसके यूजेस की, तो फ्रेंड्स हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोट इंजेक्शन को महिलाओं में समय से पहले डिलीवरी के जोखिम को कम करने के लिए दिया जाता है। स्पेशली ये उन महिलाओं को दिया जाता है जिनमें पहले भी समय से पूर्व डिलीवरी, यानी कि प्रीमेचर बर्थ हो चुकी होती है, उसकी हिस्ट्री होती है। तो उन महिलाओं में प्रीमेचर बर्थ के रिस्क को कम करने के लिए हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोट इंजेक्शन को दिया जाता है। इसके अलावा इसको एंडोमेट्रियल कैंसर के इलाज में दिया जाता है, डिस्मेनोरिया के इलाज में दिया जाता है, जिसको कि पेनफुल पीरियड्स भी बोलते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के इलाज में इसको दिया जाता है। मिसकैरेज को रोकने के लिए भी हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोट इंजेक्शन को दिया जाता है। तो महिलाओं में इस तरह की प्रॉब्लम्स के इलाज में हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोट इंजेक्शन को दिया जाता है। और बात करें कि इसकी डोज़ क्या होती है, तो फ्रेंड्स ये एक प्योरली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है। लेने से पहले हमेशा क्वालिफाइड जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होती हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद इस इंजेक्शन को दिया जाता है। जनरली प्रेगनेंसी के 16वें हफ्ते से 20वें हफ्ते के बीच में इस इंजेक्शन को स्टार्ट किया जाता है। प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, शुरू के 3 मंथ जो होते हैं, उसमें इस इंजेक्शन को नहीं दिया जाता है। तो इसको 16वें हफ्ते से लेकर प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते तक स्टार्ट किया जाता है। और जो ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है। इसको कुछ केसेस में तो 37वें हफ्ते तक भी इसको दिया जाता है। ये एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है, यानी कि इसको मसल्स में लगाया जाता है, इसको आईएम लगाया जाता है। और इसको हफ्ते में 1 बार, पेशेंट की कंडीशन के अनुसार हफ्ते में 2 बार, या इसको मंथली 1 भी लगाया जाता है। तो जो डोज़ है और डोज़ की ड्यूरेशन है वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है। डॉक्टर पेशेंट को डायग्नोज करते हैं, उसके अनुसार इसकी डोज़ की ड्यूरेशन को डिसाइड किया जाता है। और बात करें इसके हम साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इस इंजेक्शन को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि उल्टी का होना, मतली का होना, दस्तों का लग जाना, चक्कर घुमेर का आना, इसके अलावा खुजली लगना, रैशेस का पड़ जाना, या जहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि थोड़ा ये ऑयली बेस इंजेक्शन होता है, थोड़ा हार्ड होता है, तो जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर लाली का, सूजन का आ जाना, दर्द महसूस करना, या किसी तरह की कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का हो जाना। अगर हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन को यूज़ करने से आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और बात करें प्रिकॉशंस की, तो इस इंजेक्शन को यूज़ करते समय हमें कुछ बातों की सावधानियाँ भी रखनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई एलर्जिक है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन मेडिसिन को लेकर, उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड इंजेक्शन होता है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। और ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ नहीं किया जाता है, इसको 20वें से 16वें हफ्ते के बीच में स्टार्ट किया जाता है। तो कभी भी इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ ना करें। इसके अलावा जिन महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, जॉन्डिस यानी कि पीलिया की समस्या होती है, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग की समस्या होती है, कोई ब्लीडिंग का डिसऑर्डर होता है, इसके अलावा यूट्रस में, वेजाइना में या ब्रेस्ट में कैंसर होता है, ऐसी महिलाओं में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड इंजेक्शन होता है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा जिन महिलाओं को सीवर लीवर डिजीज़ होती है, उन महिलाओं में भी इस इंजेक्शन को नहीं दिया जाता है। और अगर किसी महिला को डायबिटीज़ है, डिप्रेशन की समस्या है, एपिलेप्सी है, अस्थमा है, किडनी की या हार्ट की कोई डिजीज़ है, ऐसी महिलाओं को भी इस इंजेक्शन को यूज़ करने से पहले अपनी बीमारी के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बताना चाहिए।
तो हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन को यूज़ करते समय हमें इन सब बातों की सावधानी भी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन कैप्रोट इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।